नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में मनवित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और उसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, उसने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने यह भी पढ़ा कि वह अब बम्बई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वह बम्बई में न ठहरकर प्रातः होने से पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है। उन्हें नींद नहीं आती है। वह अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। अब उसके विषय में बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में आकर वह आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए उन्हें बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वह उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और वह उर्मिला के संबंधों को एक प्रणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना कर देती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उत्तीर्ण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचरण बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है। वह उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वह उससे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वह उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वह ही उनके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइए, यह कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है।
रिपुदमन की पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के सेटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वह नहीं रुकते। वह चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी खबरों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उन्हें दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।